उदयपुर पर्यटन हितधारकों की पहल, यातायात सुधार और सुव्यवस्थित पार्किंग से शहर को नया स्वरूप देने का लिया संकल्प। उदयपुर की बढ़ती यातायात समस्या और अव्यवस्थित पार्किंग को देखते हुए होटल पैरेलल सहेलियों की बाड़ी रोड पर बुधवार को पर्यटन हितधारकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में पर्यटन विशेषज्ञ एवं होटल एसोसिएशन उदयपुर के उपाध्यक्ष यशवर्धन राणावत, पूर्व देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान सहित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कई प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इन पर्यटन हितधारकों में मुख्य रूप से सुष्मिता सिन्हा, कर्नल कमलदीप सिंह डबास, सीपी अग्रवाल, सौरभ जैन, सुल्तान सिंह, चिन्मय दीक्षित, हर्षवर्धन सिंह राणावत, संयम जैन, प्रदीप रवानी, अक्षय भंडारी, सुनील पालीवाल, सद्दाम शेख और लोकेश पालीवाल इत्यादि उपस्थित थे। बैठक में ये सर्वसम्मति बनी कि उदयपुर, जो विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है, उसकी छवि को बनाए रखने और पर्यटकों को सुखद अनुभव देने के लिए यातायात समस्या का स्थायी समाधान आवश्यक है। सदस्यों द्वारा कई अच्छे समाधान सुझाए गए। मुख्य बिंदु ये रहे, शहर की संकरी गलियों में अव्यवस्थित पार्किंग और बेतरतीब यातायात पर्यटकों व स्थानीय नागरिकों दोनों के लिए गंभीर समस्या है। लगातार बढ़ते वाहनों की संख्या को देखते हुए शहर की बाहरी परिधि में पर्यटक वाहन पार्किंग, पार्क एंड राइड सुविधा, ओल्ड सिटी के कुछ क्षेत्रों में पेडेस्ट्रियनाइजेशन, सैटेलाइट पार्किंग, रिंग रोड और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसे समाधान तुरंत लागू किए जाने चाहिए। पर्यटन सीजन में यातायात अव्यवस्था से शहर की छवि प्रभावित होती है, जिसे रोकने के लिए ठोस कदम आवश्यक है। इसके लिए झीलों में फीडिंग जेट्टियां बनाकर बोट के माध्यम से पर्यटकों को लाया ले जाया सकता है, जिससे कि ओल्ड सिटी की सड़कों पर यातायात भार कम हो। पार्किंग और सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों से संबंधित भी कई अच्छे सुझाव आए। पर्यटन विशेषज्ञ यशवर्धन राणावत ने कहा, उदयपुर को पर्यटन की दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाने के लिए यातायात व्यवस्था को प्राथमिकता देनी होगी। हम सभी पर्यटन हितधारक प्रशासन के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, ताकि यहां आने वाला हर पर्यटक एक सुखद और शांतिपूर्ण अनुभव लेकर जाए। चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने कहा, सड़क अनुशासन और पार्किंग व्यवस्था को सख्ती से लागू करना यातायात सुधार की पहली आवश्यकता है। समाज और प्रशासन मिलकर ही इस दिशा में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। अन्य पर्यटन हितधारकों ने भी कई प्रभावी वक्तव्य दिए। सभी ने एकमत होकर कहा, पर्यटन सीजन में यातायात अव्यवस्था सीधे सीधे पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करती है, जिससे शहर की छवि धूमिल होती है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए सुखद एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था समय की मांग है। यातायात समस्या केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज और पर्यटन उद्योग से जुड़े सभी लोगों की संयुक्त भागीदारी जरूरी है। सभी ने ये प्रस्ताव रखा कि होटल व्यवसाय, गाइड्स, ट्रैवल एजेंसियां, दुकानदार और अन्य पर्यटन हितधारक प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर एक सुगम एवं शांतिपूर्ण पर्यटन सीजन सुनिश्चित करेंगे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उदयपुर के पर्यटन हितधारक प्रशासन के साथ मिलकर एक ठोस कार्य योजना तैयार करेंगे, जिससे आने वाला पर्यटन सीजन पूरी तरह से सुगम, सुरक्षित और यादगार बन सके। ट्रैफिक के मुद्दे पे अभी हमारी बहुत अच्छी एक मीटिंग हुई। सभी पर्यटन हितधारक ये चाहते हैं कि हम प्रशासन के साथ मिलकर उदयपुर की इस ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू कर दें। पुराना शहर जो पूरी तरह से ट्रैफिक जैम में रहता है साल में 70 दिन, उस समस्या से हम पूर्ण रूप से निजात पाएं। हम चाहते हैं कि शहर की जो बाहरी परिधि है उसमें कुछ क्षेत्र चिन्हित करके हर दिशा में पार्किंग स्पेस बना दें वहाँ पे, और वहीं पे बाहर से आने वाले सभी वाहन खड़े हो जाएं। वहाँ से पार्क एंड राइड की सुविधा हो। उदयपुर की टैक्सी और ऑटो चालक जितने भी हैं वो सुविधा वहाँ से दें पर्यटकों को, कि उदयपुर आने के बाद ये पर्यटक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और शहर घूमें। हम इसी को सभी तरफ एडवर्टाइज भी करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, होटल्स की वेबसाइट के माध्यम से और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, जिससे कि सभी पर्यटकों को ये पता चल जाए कि उदयपुर घूमने का सबसे अच्छा और सुगम तरीका सार्वजनिक परिवहन है। जिन होटलों में पार्किंग है वहाँ पे व्हीकल जाके पार्क हो सकते हैं, जिनमें पार्किंग नहीं है उनमें आने वाले सभी पर्यटक शहर की बाहरी परिधि में अपने वाहन खड़े करें, जिससे ट्रैफिक का भार शहर पे कम हो जाए। और पुराने शहर में कुछ चिन्हित क्षेत्रों में पेडेस्ट्रियनाइजेशन, पद यात्रियों के लिए सुविधा चालू हो जाए, वहाँ पे व्हीकल्स पे प्रतिबंध लग जाए और वहाँ पे 4 व्हीलर्स तो बिल्कुल ही प्रतिबंधित हो जाएं। शुरुआत में ये हफ्ते में कुछ दिन और कुछ घंटे के लिए शुरू हो, और फिर धीरे धीरे इसको जब पब्लिक
कि हैबिट में आ जाए, ये हैबिचुअल हो जाए लोग इस बारे में, तो फिर ये पूर्ण रूप से लागू हो जाए। इससे हम पर्यटन को सुंदर बना अच्छा, दो पाएंगे। चीजें आपने बोली थी। एक तो आपने वाटरवे, फर्स्ट आपने चीज बोली थी जी जो कुछ नया यूनिक सा लगा। सेकंड थिंग हमने बोला कि टूरिस्ट के लिए जो पार्किंग बने, जैसे चांदपोल हो गई, दूसरी है, किया ये जा रहा है कि टूरिस्ट वहां आकर पार्क करते हो तो वैसे भी समझते रहते हैं, लेकिन वहां जो स्थायी लोग हैं वो अपने घरों के बाहर पार्किंग करें जिनके पास पार्किंग नहीं है। इसके लिए क्या जो है रिवर्स पॉलिसी होनी चाहिए? एक तो जो उदयपुर में वाटरवेज हैं, जो हमारी लेक्स हैं, इनको हम साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम फीडिंग जेटीज बना दें और बोट के माध्यम से ट्रांसपोर्ट कराएं, तो हम काफ़ी सारा पर्यटन का भार सड़कों से हटा के वाटरवेज पे शिफ्ट कर सकते हैं। इससे हमारी काफ़ी समस्या सुलझेगी। दूसरा ये कि जैसे चांदपोल पार्किंग हुई, जैसे जगदीश चौक पार्किंग हुई, इन पार्किंग पे सबसे पहली सुविधा वहाँ के नागरिकों को मिलनी चाहिए जो वहाँ पहले से रह रहे हैं। अगर उनके पास फोर व्हीलर्स हैं तो पहले ये पार्किंग की सुविधा आप उन्हें दें, उनकी गाड़ियां वहां पे खड़ी रहें। उसके बाद नंबर आता है पर्यटकों का। पर्यटकों की गाड़ियां जब आप बाहरी परिधि में खड़ी करवा देंगे तो वो गाड़ियां इन पार्किंग तक आएगी ही नहीं, आपकी आधी हेडेक तो वहीं कम हो जाएगी। और ये पार्किंग सुविधा आम नागरिकों को मिलेगी तो वो ज्यादा खुश रहेंगे और उनकी गाड़ियां आपको सड़कों पे नहीं मिलेगी, जो सड़कों पे खड़ी होकर सड़क को घेर लेती हैं और ट्रैफिक जैम लग जाता है। तीसरा ये कि जितने मवेशी घूम रहे हैं उन्हें वहां से हटा दें। खास तौर से पुराने शहर में जिन लोगों ने गायें रखी हैं उन पे पूर्ण प्रतिबंध लगाएं कि वहां पे गाय नहीं रहे, क्योंकि गायें आएंगी, बैल आएंगे, उससे ट्रैफिक जैम लगता है, उससे भी गाड़ियां रुक जाती है घाटी पे चढ़ती हुई और पीछे जैम की सिचुएशन आ जाती है। तो ये एक और चीज हुई। धन्यवाद। परंतु जिस प्रकार का टूरिस्ट और बढ़ते हुए टूरिस्ट की संख्या को देखते हुए उदयपुर के लिए अब केवल एकमात्र चैलेंज है कि ट्रैफिक को ठीक करना। और मैं समझता हूँ अगर हमने बहुत शीघ्र अपने ट्रैफिक को सही नहीं किया तो इसी दिवाली पर जिस प्रकार का टूरिस्ट उदयपुर में आने वाला है और जिस प्रकार 70-71 दिन इस आज कमेटी ने चिन्हित किए, कि ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया तो उदयपुर के टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और कहीं न कहीं अगर उदयपुर में टूरिस्ट की संख्या कम होती है तो यहाँ पर जो मिल रहा है रोजगार टूरिज्म की वजह से, उसमें भी कमी आएगी। हमने आज की बैठक में तय किया है कि जितने सुझाव आज यहाँ पर आए, यहाँ सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आए। कोई एक्स आर्मी मैन है, कोई एडवोकेट्स है, कोई बैंकर है, और जो लोग टूरिस्ट होटलियर्स हैं, गाइड्स हैं, बहुत सारे लोगों को हमने आज आमंत्रित किया। उनके सुझावों को हम कहीं न कहीं इसको एकत्र करके लगभग 17-18 बहुत अच्छे सुझाव आए, उनको लेकर हम बहुत शीघ्र प्रशासन से मिलेंगे और हम चाहेंगे कि मिल बैठकर इस समस्या का समाधान किया जाए। और इसके बावजूद भी यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो उदयपुर की जनता भी इस दिशा में जागरूक है, कहीं कि अपनी स्थिति स्वयं ठीक करेगी।